उत्तराखंड की वादियों में बसी एक साधारण सी लड़की जो आज हमारे बीच नहीं है, जिसका नाम था अंकिता भंडारी, जिसके सपने बड़े थे और हौसले बुलंद थे। 19 साल की उम्र में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उसने ऋषिकेश के एक रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी शुरुआत एक त्रासदी में बदल जाएगी, जो पूरे देश को झंझोर कर रख देगी। अंकिता की कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है, ये उन लाखों बेटियों की कहानी है जो अपने सपनों को पंख देने के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन कभी कभी समाज की क्रूरता की शिकार हो जाती हैं। आज अंकिता भंडारी का नाम फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि कोर्ट ने उसके हत्यारों को सजा सुनाई है। ये कहानी उसकी जिंदगी, उसके संघर्ष और इंसाफ की लड़ाई की है। आज कई सवाल जो हमारे बीच में खड़े करती है। नमस्कार, यूं तो हर रोज आपको कहानियां सुनाता हूं, पर आज की कहानी आपको अंदर से हिला देगी, क्योंकि आज की कहानी में जिक्र होगा अंकिता भंडारी का, उसके बचपन का, उसकी जवानी का और उसके हत्याकांड का। 11 नवंबर 2003 यही वो तारीख थी जब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट में एक सामान्य से परिवार में अंकिता का जन्म हुआ था। वो एक मेहनती और होनहार छात्र थी, जिन्हें 12वीं में 88% जो अंक थे वो प्राप्त किए थे। अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद अंकिता ने देहरादून से होटल मैनेजमेंट का 6 महीने का एक डिप्लोमा किया और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसने अपने परिवार का सहारा बनने के लिए एक नौकरी की जो तलाश थी वो शुरू कर दी। 28 अगस्त 2022 की वो तारीख थी जब अंकिता ने ऋषिकेश के यमकेश्वर में एक रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। ये रिजोर्ट भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था। अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप कुमार, जिससे वो सोशल मीडिया पर मिली थी, उसकी मदद से इस नौकरी को हासिल किया था। फिर 18 सितंबर 2022 को अंकिता रिजोर्ट में अचानक पहुंचती है और उसके बाद लापता हो जाती है। जांच में पता चला कि रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्य अंकिता पर एक वीआईपी गेस्ट की एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उसको दबाव बना रहे थे, जिसके खिलाफ अंकिता ने साफ तौर से मना कर दिया था और अस्वीकार कर दिया था इस प्रस्ताव को। इसके बाद इस अस्वीकृति के बाद जो पुलकित था वो अपने 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर देता है। उसने शव को ऋषिकेश की चीला नहर में फेंक दिया। 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस के जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल होता है, उसने शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मृत्यु का कारण बताया गया। साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इससे राजनीतिक प्रभाव और देह व्यापार जैसे आरोप शामिल थे। आपको बता दें, अंकिता के माता पिता और स्थानीय लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। 3 आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2022 में पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के बयान शामिल थे। सुनवाई के दौरान 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलकित आर्य की हत्या, बता दें, जो पुलकित आर्य पर मुकदमा दर्ज हुआ वो हत्या यानी कि धारा 302, इसके साथ ही सबूत छुपाने, इसमें जो धारा लगती है 201, इसके साथ ही छेड़छाड़ 354 और जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत उस पर आरोप लगाए गए। सौरभ और अंकित पर भी हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप तय किए गए। मामले में मुख्य गवाह विवेक आर्य ने कोर्ट को बताया कि अंकिता ने उससे रिजोर्ट में शारीरिक जो शोषण है और इसके साथ ही दुष्कर्म के प्रयासों की शिकायत की थी। ये भी सामने आया कि रिजोर्ट में अवैध गतिविधियां भी चल रही थी, जिनका खुलासा होना था और उसी के डर से इस हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, 30 मई 2025 को कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने अदालत में 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। प्रत्येक को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि अंकिता के माता पिता और सामाजिक संगठन पूरे मामले में फांसी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, इस हत्याकांड ने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक प्रभाव और न्याय प्रणाली को पारदर्शिता जो होती है उनकी, उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामले में भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे शामिल होने के कारण पार्टी ने उन्हें अपने दूसरे बेटे अंकित आर्य को निष्कासित कर दिया था। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और जो सामाजिक संगठन ने रोड पर
बहुत लंबे समय तक प्रदर्शन किया था और जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी ने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन भी किया था। अंकिता के माता पिता ने लंबे समय तक न्याय के लिए संघर्ष किया और सरकार पर मामले में ढील बरतने का आरोप भी लगाया। अंकिता भंडारी की कहानी एक ऐसी होनहार युवती की कहानी है जो बड़ी दुखद है और इसके साथ ही बड़ी दुखद कथा है ये, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकली थी लेकिन शोषण और हिंसा का शिकार हो गई। उसके हत्यारों को सजा मिलने के बावजूद परिवार और समर्थकों का मानना है कि पूर्ण न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक मामले में शामिल संभावित जो वीआईपी लोग हैं उनके नाम उजागर नहीं होते। ये मामला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर एक गंभीर चिंतन की मांग करता है। आपको इस कहानी पर क्या कुछ कहना है, इस दुख पर क्या कुछ कहना है और अंकिता को लेकर आपके क्या विचार हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।